युक्त हो, रजोगुण हो, लेकिन सतो युक्त हो, ऐसा क्षत्रिय को ग्रहण करना चाहिए। यदि क्षत्रिय भी सतो मार्गी हो जाएगा तो सीमाएं बाधित हो जाएंगी, सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, न्याय व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए उनको अपनी व्यवस्था में तटस्थ रहना चाहिए, धर्म का पालन करें, लेकिन जो उनके लिए कहा गया वो भी ध्यान रखें। न्याय, धर्म, सत्य, सीमाएं, सतियां, शास्त्र, संस्कार ये सुरक्षित रहे। वैश्य का जन्म रजो मार्ग से होता है, उनको राष्ट्र का अगर आवश्यकता लगे राष्ट्र के लिए तो दान की भी भावना हो और रजो मार्गी भोजन करने की विधि है। और केवल हमारे छोटे भाई के लिए है कि व्यवस्थाएं, स्थापत्य, कला, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भूमि की व्यवस्था, गोपालन, ये सारी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, इसलिए उनको तमो मार्गी भोजन में भी दोष नहीं है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ भोजन की है, इसीलिए अलग अलग पंक्तियों में भोजन की विधि है, छुआछूत नहीं है। इस बात को लिख लीजिए, इस पे और प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन समय कम है और हमें विषय को पूरा करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज भोजन बनाने के लिए कहा कि आप ही भोजन बना लीजिए। गर्गाचार्य जी ने स्वयं भोजन बनाया, स्वयं भोजन बनाया और स्वयं भोजन बना करके भोग लगाया, तुलसी पधराए, भोग लगाया और हाथ जोड़ लिया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, प्रसन्न होकर के मेरे सम्मुख विराजित होकर के ग्रहण कर। और जब आंख खुली तो देखा दोनों भाई शुरू किए। नामकरण के समय ही भगवान मुस्कुरा करके इनकी बुद्धि ठीक कर दिए थे, माया को प्रसारित कर दिए थे। अब इनको तो भ्रम हो गया, अब ये भगवान नहीं देख रहे हैं, अब तो बालक देख रहे हैं। बुलाया यशोदा में, यशोदा मैया। हाँ बाबा, दौड़ी दौड़ी आई। अरे बाबा गलती हो गई, बच्चे हैं संभाल नहीं पाए, अब गलती हो गई बाबा, दूसरा बना लीजिए, भूल हो गई, क्या करें, इनको पकड़े थे। पकड़ के ले गई किसी तरह। बाबा फिर कहे अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चावल बनाते हैं, भात बना लेते हैं। भात बनाए, दही भात फिर भोग लगाए। और मैया ले गई, ताला बंद किया उनको। अब फिर तुलसी डाले, अब फिर भोग लगाना शुरू की। आंख बंद के, हे प्रभु ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। हे प्रभु सब आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है और आप इसे स्वीकार कर ही लीजिए। सब में आप हो, इस अन्न के कण में भी आप हो और आप इसके स्वीकार कर लीजिए। मेरे सामने आइए ना प्रभु। भगवान अब आंख कुछ देर बंद किए रहे, और जो आंख खोले तो देखा दोनों भाई दही भात। अब फिर और गुस्सा आया। हे यशोदा मैया, मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे बाबा, लेकिन अब की बार वहां कुछ कहीं नहीं, इनको यहीं छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी गई जहां कमरा में बंद किया था, वहां पहुंची। देखा, खोला दरवाजा जल्दी से, देखा तो दोनों लोग सो रहे हैं। वहां सोते हुए दौड़ी दौड़ी आई और देख करके आई तो बताया, और जब यहाँ बताने आई तो देखा झांकी अदृश्य है। तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोरी की आन विषेखा, मति भ्रम मोरी की आन विषेखा। लगता है भ्रम है, बाबा को बताया। फिर बाबा ध्यान किए हो,
मैया कुछ मत कहना, मैं समझ गया, मेरी बुद्धि में ही माया का प्रभाव हो गया था। ओहो, फिर भोजन बनाया, 56 व्यंजन बनाए, भोग लगाया, तुलसी पधराए और बार बार बुलाए, भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा बाबा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी तू दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव में एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव में एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। कहा कि भगवान नहीं आए, बार बार बुलाया गर्गाचार्य जी ने, नहीं आए तो भगवान का जूठा प्रसाद खा करके गर्गाचार्य जी रोते रोते चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और गर्गाचार्य जी गए हैं और इधर सज्जनों फिर से धीरे से भगवान की लीला बढ़ी। अब भगवान थोड़ा सा बड़े हुए और जैसे पहली बार भगवान नीचे चरण रखे, जो हृदय में ब्रह्मांड के प्राणी हैं वो भगवान से लगे, कहे प्रभु ये ब्रज रज थोड़ी मुझे भी चाहिए, हमें भी ब्रज की रज चाहिए। भगवान ने धीरे से उठाया। एकदा, एक दिन की बात है, एकदा क्रीडमानस्ते, क्रीड़ा के समय, खेलते समय, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारकः कृष्णां मृदां भक्षितवान् इति मात्रं निवेदयेत्। भगवान ने थोड़ी मिट्टी मुंह में डाली और ये बात बलराम आदि ने जाके मैया को बता दिया। और जैसे मैया को पता चला, मैया ने सोचा कि लो देख ले, मैया पहुंच गई। मैया ने कही क्यों ने कन्हैया तेने मिट्टी खाई? मैया ने कहा मिट्टी खाई, और भगवान भी अपने गजब के, इन्होंने सीधे कह दिया मैया मिट्टी मैंने नहीं खाई। अरे, और भगवान ने बड़ी व्यवस्थित रूप से कहा मैया सुनो ना, हम क्योंकि खाया ही नहीं था, वो तो उन्होंने ब्रह्मांड के प्राणियों को दिया था। कि भैया भगवान ने कह दिया ना हम भक्षितवानम्बो। का ये जो सब लोग बता रहे हैं ये का सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम ही अकेले सत्यवादी हो। कहा यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर आपको झूठ लग रहा हो तो समक्षम पश्य में मुखाम, मेरा मुंह खोल के देख लो। इससे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के बड़ा कौन प्रमाण है भाई? देख लो हमारा मुंह खोल के। अब सोचे थोड़े थे कि भगवान की मैया कहेंगी लाओ दिखा दो। अब मैया ने कहा अच्छा खोलो मुंह देख ले। भगवान फंस गए। भगवान ने कहा अब तो गड़बड़ हो गया। भगवान ने धीरे से ऐश्वर्य अधिष्ठात्री को बुलाया,
माधुर्याधिष्ठात्री को बगल किया और जैसे देवी आई और भगवान ने मुंह खोला मैया, तो धीरे से मुंह भगवान ने खोला, तो उसी में पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये सारी प्रकृति, ये सारी पृथ्वी, ये सारी नदियां, ये सारे समुद्र, ये नक्षत्र निहारिकाएं, सूर्य चंद्रमा, ये अगणित गुणगण निलय सब भगवान में ही दिखाई पड़ रहे हैं। और भगवान के मुख में दिखाई पड़े, उसी में पृथ्वी, उसी में भी सप्तद्वीप होती पृथ्वी, और उसी में जम्बूद्वीप, और उसी में भारत, भारत में भी मथुरा, मथुरा में व्रज, व्रज में भी नंद का आंगन, और अपने को देखा तो सिर पे हाथ। ये क्या देख रहे हैं? मैया आंख बंद करके बैठ गई और भगवान को लगाई तो गड़बड़ हो गया। धीरे से भगवान ने सिर पे हाथ रखा, माधुर्याधिष्ठात्री को कहा तुम देखो, और माधुर्या एक बार भगवान मुस्कुराए, सारी भूल गई। क्या होता है? लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं विसरी वेद विद सब योग गीता ज्ञान। भगवान की मुस्कान में ही जादू है। और निवेदन करूं, अच्छा भगवान का एक काम है, कभी कभी बुद्धि दे देते हैं और कभी कभी ले लेते हैं। भगवान जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन का कार्य हुआ तो क्या किए थे? मोहात् नष्टः स्मृतिर्लब्ध्वा, इनको स्मृति मिल जाए और मोह नष्ट हो जाए। और यहाँ क्या किए? सद्यो नष्टः स्मृतिर्गोपी, इन गोपी की स्मृति नष्ट हो जाए, नहीं तो हमें नारायण मान लेंगे कल से। भगवान मुस्कुराए और मैया ने कहा भैया कुछ देख रहे थे? कहा कि मैया बुढ़ापे में यही सब होता है, तारे नक्षत्र सब दिखते हैं मुंह में। हो वही हो सकता है। तो कहा मैया, मैया लेके आई इनको, और लेके आई धीरे से मैया फिर आनंद किया। और एक मैया एक बड़ी विचित्र बात बताऊं, अब ध्यान से सुनना। मैया इनको नहलाई धुलाई, झुंगली पहनाई, वस्त्र आदि पहना करके बैठाया, और मैया इनके लिए क्या करने लगी? एकदा, एक बात कहूं आपसे, भगवान इतना प्रेम यशोदा मैया को क्यों दे रहे हैं? मैया आप भी इनसे सीखो। कैसे दे रहे हैं? एक दिन लिखा है, एकदा गृहदासीशो, यशोदा जी का पूजा पाठ देख लो मैया, सीख लो आप भी। कैसे यशोदा जी पूजा करती थी? अगरबत्ती लेके नहीं, धूप बत्ती नहीं जलाती थी, पूजा में कोई प्रयोग नहीं था, लेकिन करती क्या थी? लिखा है, एकदा गृहदासीशो यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासी निर्ममंथो स्वयं दधी। और देवियां दी दासीसु लिखा है, एक दो दासियां नहीं थी, हजारों की संख्या में डॉक्टर साहब दासियां थी महाराज, एक दो नहीं, एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद के दासी, हजारों दासियां थी। लेकिन मैया ने अपने बच्चे के लिए उनको नहीं लगाया। क्या करती हैं? निर्ममंथ स्वयं दधी, अपने बच्चे के लिए स्वयं दही मथ रही हैं। और दही जो मथ रही हैं वो शांत नहीं है, पूजा क्या कर रही हैं? सुन लो मैया, यानिया तीनों तरह से सेवा करती है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी। जब आप तीनों तरह से भगवान के हो जाएंगे, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों तरह से हो जाएंगे, तो भगवान आपके भी आंगन में खेलने लगेंगे, उसमें दो राय नहीं है। ये मैया क्या कर रही हैं? यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानि च दधिं निर्मंथने काले स्मरंती तान्यगायत। मन से स्मरण कर रही हैं, वाणी से गान कर रही हैं और शरीर से दही मथ रही हैं। मक्खन भगवान को ताजा ताजा देना है, ये भाव है भगवान के लिए। निवेदन करूं,
महाराज ऐसी स्थिति, एक जगह हमारी कथा हो रही थी, नाम नहीं बताएंगे, बहुत बड़े सेठ जी हैं। उन सेठ जी के हमारी कथा हो रही थी, तो भगवान का सेवा करना था। हमने कहा कि सेठ जी थोड़ा जल्दी करवा देते, हो जाता ये, आप अपने काम में व्यस्त रहते। कहा नहीं गुरु जी, ये काम हम दूसरे को नहीं दे सकते। हमारे यहाँ उन्होंने बताया कि 40 नौकर और कर्मचारी मिलाकर काम करते हैं, लेकिन गुरुजी धगवान के लिए नहीं, हम भगवान के कर्मचारी स्वयं हैं। हम ठाकुर जी के आंगन में चौका स्वयं लगाएंगे, उनके बर्तन को स्वयं धुलेंगे, उनके पूजन की सामग्री हम स्वयं ले आएंगे, हम दूसरे को इस कार्य के लिए नहीं। और सांसारिक कार्य के लिए सांसारिक लोगों की जरूरत है, भगवान के कार्य के लिए मैं अपने लिए हूँ। वो भगवान का कार्य सेवा ऐसे नहीं, जहाँ नहीं पहुंच पाते अलग बात है, लेकिन ऐसा ये भाव होना चाहिए। मैया यशोदा यही कर रही हैं, दूसरे कार्यों में दासियों को लगाया और निर्ममंथो स्वयं दधी, स्वयं दही मत रही। और जो मनसा वाचा कर्मणा से ये कर रही हैं, तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। व्यास जी ने लिखा है मंदाक्रांता छंद में, देवी यशोदा को प्रणाम किया। कैसी लग रही है यशोदा, आप भी दर्शन करिए। छौमम, एकदम दिव्य रेशमी वस्त्र पहनी है। छौमम वासा पृथु कटि तटे, पृथु माने कमर में, पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नंदम, अपुत्र स्नेह स्नुति कुछ युगा, जात कंपम च शुभ्रो रज्वा करसस्रम भुज चलत, कंकणौ कुंडले च तस्वैन्नम वक्त्रां कवर विगलान, मालती निर्ममंथ। भगवती के देवी के सिर में मालती के फूल गूंथे हैं, हाथ का कंकण बज रहा है, मानो ध्वनि दे रहा है, संगीत दे रहा है। कंकण महाराज और कुंडल हिल रहे हैं, और मालती के फूल जो गूंथे हैं वो जमीन में गिर रहे हैं। निवेदन करूं, जो जमीन में गिर रहे हैं मालती के पुष्प, यहाँ संतों ने विचार दिया अपना, क्यों मालती के फूल गिर रहे हैं। बताया संतों ने कहा, मानो मालती के पुष्प इसलिए गिर रहे हैं कि मालती के पुष्पों ने विचार किया कि जिस माँ के वाणी में भगवान है, जिस माँ के हृदय में भगवान है, जिस माँ के मन में भगवान है, जो माँ भगवान की सेवा में लगी हैं, हम उनके सिर में रहने लायक नहीं है, हम उनके सिर में रहने लायक नहीं है, इसलिए चरणों में गिर गए पुष्प। दूसरे ने कहा ना ना, मानो पुष्पों ने विचार किया, पुष्पों ने विचार किया कि महाराज भगवान आएंगे और हम धीरे से उनके चरणों में पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए मालती निर्ममंथो, चरणों में मालती के पुष्प गिर गए। और जब भगवान सीधे पहुंच गए और गोदी में चढ़े, तो भगवान को गोदी में मैया ने उठाया और भगवान दूध पीने लगे, मैया पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। ये तो सहज प्रक्रिया, लेकिन अगले क्षण भगवान को दूध केवल थोड़े पीना है, सारी लीला का उद्घाटन करना है, प्रेम को प्रकट करना है, त्याग को प्रकट करना है, वैराग्य को प्रकट करना है, भक्ति को प्रकट करना है। भगवान ने धीरे से मैया के हृदय में व्याप्त भक्ति, प्रेम, वैराग्य उसको प्रकट करना चाहा। धीरे से थोड़ी दूर पर पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था, उसी में भगवान ने माया लगाई, और माया के लगते ही महाराज वो दूध उबल करके भरभरा करके नमी जमीन में गिरने लगा। संतों ने कहा, यहाँ एक संत हुए, निवेदन करूं आपसे, हमारे इस ये भागवत जी में जो मूल प्रति है, इसका संपादन जिन्होंने किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जानते हैं
ब्राह्मण नहीं है। ये भारत के दो ऐसे संत हुए महाराज जिनसे आज गीता प्रेस की जो घर घर पुस्तकें पहुंच रही हैं,